प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा था। राजा के 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी जो कि राजा को भी बहुत प्यार करती थी और राजा भी उसे बहुत प्यार करता था। बीच वाली रानी राजा की मित्रवत थी, कभी आती कभी नहीं आती, अल्हड़ थी। और सबसे छोटी रानी राजा उसकी तरफ जाता ही नहीं था क्योंकि दिखने में थोड़ी सी कुरूप थी। पहली रानी अप्सराओं जैसा उसका रूप था और उसी के रूप पर मोहित होकर राजा उससे अत्यधिक प्यार करता था। दोस्तों, एक दिन राजा को उनके गुरु उनके राज दरबार में आते हैं और शिक्षा देते हैं कि मोह माया इनसे अब उपरत होते चले जाओ क्योंकि अब वृद्धावस्था आ चुकी है। उसने अपनी जिंदगी पे दस्तक दे दी है। इसका मतलब जैसे ही बाल सफेद होने लग गए तो समझ लेना ऊपर वाले ने दूत भेज दिया है चेतावनी के लिए कि अब तुम जग जाओ, संभल जाओ, बहुत कर लिया तुमने इस संसार में, पर अब मेरे लिए भी कुछ समय निकालो, अर्थात आत्मा के लिए। पर राजा के समझ में नहीं आ रहा था। राजा राजकाज में भी रचा पचा था। ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पत्नी को देता था, बड़ी वाली को। छोटी वाली को तो उसने कभी पूछा भी नहीं। वो अलग महल में रहती थी, तीनों का महल अलग था वैसे, पर उस तीसरे महल में राजा कभी गया ही नहीं। फिर से जब गुरु आकर उन्हें चेताते तो कहते कि महाराज जी, आप क्यों व्यर्थ के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हो मुझे जागरूक करने के लिए? अरे संसार जैसा सुख कहीं नहीं है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं ना। तुम अपनी पत्नी को पूछो, मृत्यु के निकट आ रहा हूं, मेरे साथ क्या तुम परम धाम चलने को तैयार हो? पूछो। साथ में कोई आने वाला नहीं है। ये धरा, ये संपत्ति, ये पत्नी का जो प्यार बोल रहे हो, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ एक नामस्मरण याद आएगा और वो ही साथ चलेगा। पर संयोग से राजा स्वयं ही इतना बीमार हो गया कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और धीरे धीरे मृत्यु शैया ही उसे समझने लगा कि बस अब कब मौत आ जाएगी पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसने अपनी सबसे बड़ी पत्नी रानी, जिस पर कि वो जान न्यौछावर करता था, बहुत प्यार करता था, उसे बुलाया। रानी आई और राजा ने कहा कि बस अब ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे आंखों के सामने है और वो कब मुझे अपने पंजे में उठाकर लेके जाएगी भरोसा नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं जाता हूं। मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है, तुम भी मेरे साथ चलो। बड़ी रानी ने कहा कि तुम कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? भला कोई किसी के साथ ऐसे चलता है क्या? लगता है तुम बीमारी की वजह से अपना दिमाग का संतुलन भी खो बैठे हो। मैं ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं हूं और मैं कोई ऐसा वचन देके तुमको सांत्वना भी नहीं देना चाहती हूं। मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी अभी उम्र है। तुम चले भी गए तो मेरी कोई भी दूसरी शादी कर लेगा मेरे से। मैं इतनी रूपवान हूं, इतनी सौंदर्यवान हूं। 2 टूक जवाब उसने दे दिया क्योंकि राजा की ऐसी हालत हो चुकी थी कि राजा अब स्वस्थ हो ही नहीं सकते थे और राजा अभी उसके किसी काम के भी नहीं रहे थे। स्वार्थी दुनिया कितनी जबरदस्त होती है। स्वार्थ खत्म हुआ, प्रीत खत्म हुई, प्यार खत्म हुआ, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बस
रानी ने भी दो टूक जवाब राजा को दे दिया। राजा आहत हो गया, उसे बड़ा दुख हुआ कि जिस रानी से मैंने दिलो जान से प्यार किया वो इस तरह से जवाब देके मेरे से वार्तालाप करती और चली गई उठ के। पर राजा बेबस था, कुछ कर ही नहीं सकता था। आखिर दूसरी रानी को बुलावा दिया, वो आई, जो कि थोड़ा बहुत मित्रवत थी। उसने कहा कि महाराज, शमशान घाट तक तो मैं आ सकती हूं, पर आप बोलो कि मेरे साथ ही ऊपर चलो तो ये असंभव है। मैं जलकर राख होने वाली में से भी नहीं हूं, पति के बाद सती बनने वाली भी नहीं हूं, तो माफ कीजिएगा। वो भी चली गई। तीसरी रानी के लिए राजा सोचने लगा, मैं खुद उसके दरवाजे पे कभी गया नहीं, उसके महल में कभी गया नहीं, भला उसको बोलने से भी क्या फायदा। पर तीसरी रानी को जब ये समाचार मिलते हैं तो भागी भागी आती बिना बुलाए और राजा के चरणों के पास बैठकर कहती है कि महाराज आप चिंता मत करो, कोई आपके साथ चले ना चले, मैं आपके साथ हमेशा हूं, थी और रहूंगी, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप निश्चिंत रहिए। इतने में मंत्री आता है और एक ऐसे वैद्य को लेके आता है जो कि सुदूर प्रांत में रहता था, पर दावा करता था कि कोई भी बीमारी हो मैं उस बीमारी का चुटकियों में इलाज कर सकता हूं। और उस वैद्यराज ने स्वर्ण भस्म, मोती भस्म आदि करके दवाइयां चालू की बनाना और राजा को 3 खुराक के अंदर ही बिस्तर से उठाकर बैठा दिया। राजा को समझ में आ गया था कि आत्मा के अलावा और कोई सच्चा साथी नहीं है, और सच्चा साथी सिर्फ गुरु है, वो सिर्फ मार्गदर्शन करता है। ये अंतिम जो पत्नी है ये मेरी आत्मा जैसी है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे साथ रहना चाहती है, जबकि मैंने इसकी उपेक्षा की। हम इस शरीर के साथ इतना ध्यान रखते हैं, इसको सजाने में, संवारने में पूरा दिन लगा देते हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, पर आत्मा हमारी कितनी दुर्बल हो रही है, कितनी निर्बल हो रही है। और जिस आत्मा से हमें प्यार करना चाहिए, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, उसके दरवाजे तक जाते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आत्मा को परखने की, जानने की, अंदर डुबकी लगाने की क्षमता हमारे भीतर है, क्योंकि हम मनुष्य जन्म के अंदर है, और यही मनुष्य जन्म जीवन को सफल एवं सार्थक बनाता है जब हमारी आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, क्योंकि आत्मचिंतन के लिए हम समय ही नहीं देते हैं। अरे जिस आत्मा की वजह से आज हमारी पूरे संसार में पूंछ है, जब तक आत्मा है तभी तक आइए, बैठिए, विराजिए, खाइए, पिए। जिस दिन आत्मा कूच करके चली जाती है ना, उस दिन सब कहेंगे जल्दी से निकालिए। यही फर्क है। तो आत्मरूपी पत्नी से उसका वर्ण जब हमने किया है, वो हमेशा हमारे लिए धड़कती है, हमारे साथ रहती है। हमें भी उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।